तो सबसे पहले मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ है क्या। बेसिकली शुगर की मिकदार का खून के अंदर बढ़ने को का नाम डायबिटीज़ है। अगरचे हर बंदे के अंदर शुगर ज़रूरी होती है, हमारा जो डाइट का, हमारी एनर्जी का 60% हम शुगर से ही लेते हैं, लेकिन जब ये एक मिकदार ज़्यादा हो जाए नॉर्मल मिकदार से, यानी अगर किसी बंदे की शुगर खाने के बाद 200 से ऊपर चली जाती है या खाली पेट जो है ना वो 125 से ऊपर चली जाती है, तो हम उसको डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। अगरचे उससे पहले भी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, कि किसी बंदे की खाली पेट शुगर जो है 100 से 125 के दरमियान हो और खाने के बाद जो है उसकी 140 से 190-99 के दरमियान हो, तो इसको भी हम, ये भी एक डायबिटीज़ की कैटेगरी है। क्योंकि इसके अंदर, इसके भी अभी मौजूदा दौर के अंदर रिसर्च ये भी बताती है कि कुछ लोगों को हमें इसमें भी ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ इस दौरान में भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो अब हम बाद में कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ये हमारी शुगर किस तरह की है, हड्डियों की शुगर है, गुर्दे की शुगर है और पट्ठों की शुगर है। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि शुगर एक ही होती है, जो जब ब्लड के अंदर जब बढ़ जाएगा लेवल, जो मैंने लेवल बताए हैं, तो ये आपके अंदर जिस्म में नुकसान करना शुरू हो जाएगा। तो इसको ट्रीट करना, इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि हम आगे बात करेंगे कि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम का मौजू है कि अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें तो फिर उसमें क्या हमारे नुकसानात क्या होंगे। तो मैं एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया इस वक्त इसी जो है ना वो कश्मकश में है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं एक प्रोग्राम का हवाला दे दूं कि पिछले हफ्ते एक WHO का एक प्रोग्राम था जो IDF के साथ लिंक था, उसके अंदर उनकी प्रेजेंटेशंस थी। तो उन्होंने पिछले साल देखा कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर, इवन पाकिस्तान तो खैर हम बहुत ज़्यादा उससे आगे हैं, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 50% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के जो वो डायग्नोज हैं, 50% डायग्नोज नहीं हैं। अब जो 50% डायग्नोज हैं उनमें से 50% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप अंदाज़ा देख लीजिए, उन 50% में से भी जी आगे 50%, मज़ीद 50% जो ऐसे हैं जो टारगेट अचीव कर रहे हैं। अब उनकी वजह से फिर कम्प्लिकेशन रेट कितना बढ़ेगा आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम आगे अगर हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो हमें क्या क्या नुकसान होंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब हार्ट ऑफ द डिस्कशन पे आते हैं और वो यही है कि ज़ियाबतीस, शुगर, कोई भी नाम दे दें, डायबिटीज़ नाम दे दें, ये बीमारी आम तौर पे कई बीमारियों का मौजब बनती है। अगर इस बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए तो जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बीमारियां जिनसे जान जा सकती है, वो बीमारियां जिनसे हमेशा के लिए माजूरी हो सकती है, वो बीमारियां जिनकी वजह से हमारा पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ लूज़ कर देता है, वो कौन सी बीमारियां हैं? तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, शुगर नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तो होता क्या है। बेसिकली एक बॉडी के अंदर, खून की नालियों के अंदर एक सूजन का माहौल पैदा होता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ जो हैं उनको हम अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एपिथेलियम कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और उसकी डैमेज होने की वजह से खून की नालियाँ थिक होनी शुरू होती हैं और उनके खून की गर्दिश में कमी आनी शुरू होती है। तो चूँकि खून की नालियाँ दो तरह की हैं, एक छोटी कहते हैं माइक्रोवास्कुलर एरिया है जो छोटी खून की नालियाँ, और एक बड़ी है मैक्रो। मैक्रो जो है ना, जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, जिस तरह दिल है, हमारा दिमाग है, ठीक है, ये जो है ना ये उसमें आ जाती हैं। और खून की बड़ी नालियाँ, इस तरह पाँव की बड़ी नालियाँ होती हैं खून की। और माइक्रो में वो छोटी नालियाँ होती हैं जो जिस तरह गुर्दे के अंदर से खून जो गर्दिश कर रहा है, इसी तरह आँख के अंदर खून गर्दिश कर रहा है। वो छोटी रगें जो रहती हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं, उसके अंदर जो खून की गर्दिश होती है उन छोटी नालियों की वजह से होते हैं। तो उनको ये इस सूजन के माहौल की वजह से वो तबाह होनी शुरू होती हैं या बंद होनी शुरू हो जाती हैं या तंग होनी शुरू होती हैं। तो फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बड़ी वाली बात करें कि दिल के अंदर क्या होता है, तो दिल के अंदर जैसे मैंने बताया कि शुगर की लेवल बढ़ने से खून की नालियाँ थिक होनी शुरू होती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी वहाँ जमा हो जाता है, और बात इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं, चीज़ें केमिकल्स कहते हैं हम, वो जमा होते हैं। और वो एपिथेलियम जो अंदर वाली लेयर उसको जब नुकसान करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, तो वहाँ पे उसकी वजह से उसमें गाढ़ा उनकी जो है ना तंग होनी शुरू हो जाती हैं। जब तंग होनी शुरू होती है, कई दफ़ा खून जम के वहाँ से खून का लोथड़ा आगे चला जाता है, उसके बाद थ्रोम्बोसिस हो जाती है, पूरा उससे आगे का एरिया जो है ना वो खून वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। या फिर ये होता है कि तंग होने की वजह से जब हम चलते हैं, जब हम काम करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो जब खून ज़्यादा चाहिए होता है दिल को, तो वो उसको उतना नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से आपके दिल के दर्द शुरू हो जाती है, इस तरह एंजाइना होता है। कुछ जब ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम होते हैं तो वो हार्ट अटैक की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। इसी तरह का माहौल दिमाग के अंदर होता है, और दिमाग में खून की नालियाँ जो हैं वहाँ जहाँ पे जब तंग होनी शुरू होती हैं और उसके अंदर खून गर्दिश में कमी आती है, तो फिर लोगों को फालिज होता है, ठीक है।
तो इसी तरह से लंबे जो है खून की नालियाँ, इस तरह हमारी पाँव की नालियाँ हैं खून की, जब वो तंग हो जाएं, नैरो हो जाएं, तो वहाँ पे खून की गर्दिश कम होती है। और कई दफ़ा हमने देखा होगा कि लोगों के पाँव काले हो जाते हैं, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। तो बेसिकली ये गैंग्रीन जो होती है खून की नालियों की ब्लॉकेज की वजह से होती है, और इसमें अंदर शुगर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो वो ये मेजर आर्गन्स हैं। इसी तरह हम अगर छोटी नालियों की बात करें तो उसके अंदर किडनी जो है उसके अंदर शुरू हो जाता है, किडनी की में खून की गर्दिश में कमी आनी शुरू होती है, खून की नालियाँ जो तंग होती जाती हैं, तो फिर जो किडनी का फंक्शन होता है वो आस्ता आस्ता कम होता जाता है, और जिसकी वजह से रीनल फेलियर होता है। कई आपने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के गुर्दे फेल होने में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इसी तरह हार्ट अटैक जो हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में डायबिटिक पेशेंट्स के होते हैं। और इसी तरह से पाँव दुनिया में जो क्या कहते हैं नॉन ट्रामेटिक एम्पुटेशन जिसको कहते हैं कि बगैर एक्सीडेंट के जिस बंदों के लोग काटे जाते हैं पाँव, वो शुगर वाले लोगों का होता है, और उसकी मेन रीज़न यही होती है। इसी तरह हम फालिज के बारे में देखते हैं तो फालिज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ों में होता है। और एक बात दूसरी कहना चाहो आँख की बात, कि आँख कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें उसकी कदर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे भी जब शुगर का असर शुरू होता है तो लोगों की नज़र पहले कम होनी शुरू होती है, फिर ज़ाया होनी, बिल्कुल कई लोगों की जो आँख का पर्दा होता है पीछे से, वो रेटिना कहते हैं, वो जब डैमेज हो जाता है तो फिर उनको हमेशा के लिए विजन लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि हम शुगर को कंट्रोल करें। आमतौर पे लोग जब भी वही बात आपने की, जैसे कि लोग समझते हैं कि हमें शुगर हो गई है तो बस शुगर ही को देखना है हमने। तो अब शुगर एक बीमारी नहीं है, एक पूरा ख़ानदान है बीमारियों का। उसको हमें सिर्फ शुगर को नहीं देखना बल्कि इन सब चीज़ों को देखना है। और जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो उनमें सबसे पहले हमने शुगर को भी देखना है।